इस बीच सितंबर तिमाही में केईसी इंटरनेशनल का मुनाफा 2.5% बढ़कर 143 करोड़ रहा है, जबकि आय में 16% की बढ़त देखने को मिली है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल जुड़ गए हैं। मिस्टर केजरीवाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छे नतीजे पेश करने के लिए आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले धन्यवाद। जी सबसे पहले आपके क्वार्टर के हाइलाइट्स हम आप ही से समझना चाहेंगे। क्वार्टर में अगर आय की बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। मुनाफे के फ्रंट पर भी कुछ हद तक अच्छे लेवल्स रहे, लेकिन मार्जिन्स पर कॉन्ट्रैक्शन रहा। इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, मार्जिन में 2-3 वजह है। एक तो क्या है कि कोविड के जमाने में काम कर रहे हैं और हमारे पास करीब 30,000 वर्कर है जो साइट पे है, तो जो उनके लिए जो प्रोटेक्शन वगैरह करना है, जो इंतजाम करने हैं, जो गवर्नमेंट मैंडेट है, जो हम अपने आप कर रहे हैं, उसमें काफी खर्चा लग रहा है। अब वो खर्चा क्लाइंट देगा नहीं देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्कशन हो रहा है, बट अभी तो खर्चा लग रहा है, इसलिए वो मार्जिन में आ रहा है। दूसरा, हमारे एक ब्राजील में सब्सिडरी है एसएई, तो वहां ब्राजील में भी क्या कोविड का बहुत इम्पैक्ट हुआ है। उसके प्राइस लेवल्स, कॉस्ट लेवल्स में काफी शूट अप हुआ, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका हुआ। तीसरा, अगर आप हमारा नेचर ऑफ बिजनेस देखें तो हमारा नॉर्मली नॉन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो सिविल है, रेलवे है, वो करीब 25-30% रहता है। अब धीरे धीरे बढ़ के इस क्वार्टर में 41% हो गया। वहां पे अब थोड़ी सी मार्जिन अभी कम है क्योंकि नए बिजनेस है, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाने के कारण थोड़ी सी जो मार्जिन है वो पहले से हल्की सी कम हुई है इस बार। बिल्कुल नहीं मिस्टर केजरीवाल, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोरोना काल में हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में परेशानियां हम देख रहे हैं। ऐसे में भी स्टडी सेट ऑफ नंबर्स लाना ही बड़ी बात है। 2-3 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। इंटरेस्ट कॉस्ट को आप कुछ हद तक ब्रिंग डाउन कर रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी? कोई कंसर्न्स वर्किंग कैपिटल साइकिल को लेकर हैं, और साथ ही रिसीवेबल्स की सिचुएशन फिलहाल क्या है? देखिए, वर्किंग कैपिटल को लेके हमारे कोई कंसर्न नहीं है। हमारे पास इस हाफ ईयर में देखें तो जितना पैसा नॉर्मल में आया उससे ज्यादा आया। तो क्लाइंट्स है, चाहे सरकार के हो चाहे प्राइवेट को हो, दे हैव बीन पेइंग वेरी वेल, तो कोई हमारे को उसमें इशू नहीं है। मेरे पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल लिमिट्स भी है, बैंकों से कोई इशू नहीं। तो ना तो बैंक की तरफ से प्रॉब्लम अगर मेरे को बैंक के पास जाना पड़े, और दूसरा क्लाइंट से कोई इशू, कोई तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ऑन उस फ्रंट पे हम लोग काफी हद तक अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन में है। बिल्कुल सर, साथ ही इस तिमाही कितने नए ऑर्डर्स आपने ऑर्डर बुक में जोड़े? करंट ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है और गोइंग अहेड आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, कुल मिला के हमने इस साल की मैं बात करता हूँ, इस साल में हमने करीब 4300 करोड़ के ऑर्डर लिए हैं, जो लास्ट ईयर से 16% ज्यादा है। तो वैसे हमारे हिसाब से और आने चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर से ऑलरेडी कोरोना होते हुए भी 16% ज्यादा है। और करीब 3,500 करोड़ हमारे पास अभी L1 है, और 19,500 करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक है। तो कुल मिला के 23,000 करोड़ की हमारे पास क्लियर विजिबिलिटी है ऑर्डर बुक की और L1 की। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे जो भी रेवेन्यू है उससे करीब 1.2 या 1.25 टाइम्स के ऑर्डर इनटेक आने चाहिए। तो 14-15 हजार है जो भी है, उतने का टारगेट कर रहे हैं। और करीब 25,000 करोड़ के हमको टेंडर अभी बिड करने हैं अगले 3 महीने में, और करीब 30,000 करोड़ के हमने बिड किए हैं। तो हमारे वैसे काफी कॉन्फिडेंस है और कंफर्टेबल है कि ऑर्डर आगे जाके आ जाएंगे। अभी कुछ स्लो हो रहे हैं, टेंडरिंग हो रही है, ऑर्डर अवार्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से काम चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि Q3 एंड तक या Q4 में सारे बैकलॉग के ऑर्डर्स इशू हो जाएंगे। बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर्स की स्थिति जिस तरह से आप कह रहे हैं स्लोली एंड इवेंचुअली बिल्कुल अच्छी होती हुई आपके लिए दिखें। एग्जीक्यूशन पर एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या एग्जीक्यूशन प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचे हैं? कब तक आप नॉर्मलसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपके लिए ऑर्डर बुक ट्रैक्शन ड्राइव करेंगे? देखिए, एग्जीक्यूशन तो अब मैंने 16% का ग्रोथ किया है, तो मोर और लेस एग्जीक्यूशन उस लेवल पे एटलीस्ट फिजिकल नंबर्स में तो पहुंच गया है। लेकिन वर्कर्स में क्या थोड़े नए लोग हैं, लोकल लोग हैं, तो थोड़े उनके रिस्किलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी लेबर की थोड़ी कम है। पर उसके कारण हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे काम किए मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन में। तो जो लेबर से हमको प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, वो हमने इन माध्यमों से प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। तो प्रोडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट लेट्स से कि प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई है। जहां तक आपने कहां से ऑर्डर बुक आएगा, कहां से बिजनेस आएगा, तो हम 3-4 एरिया देख रहे हैं। एक तो हमारा रेलवे में इस क्वार्टर में करीब 45% का ग्रोथ हुआ है, और करीब 5,000 करोड़ के हमारे पास ऑर्डर बुक है, और करीब 3 महीने में 5,000 करोड़ के और टेंडर बिड करने हैं। तो रेलवे एक बहुत क्लियर एरिया है जहां पे ग्रोथ आएगा। सिविल दूसरा एरिया है,
और तीसरा है ट्रांसमिशन में, जो जैसे टीबीसीबी का भी पावर ग्रिड के कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आरईसी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें आएगा। कुछ बांग्लादेश से आ रहे हैं और कुछ जो है मीना मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं और अफ्रीका। 4 रीजन दिख रहे हैं मेरे को जहां से काफी सारा ऑर्डर बुक और बिजनेस आएगा अभी आगे। बिल्कुल मिस्टर केजरीवाल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की। दवा कंपनी ग्लैंड फार्मा फंड जुटाने के लिए पूंजी बाजार का रुख करने जा रही है। आपको बता दें कंपनी